हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये फाइंड आउट करना है। द रेजिस्टेंस ऑफ मिली एमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एमीटर। तो जो रेजिस्टेंस यूज होता है मिली एमीटर में वो ज़्यादा होता है एमीटर से। तो इस क्वेश्चन को ट्रू और फॉल्स है बताने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट चाहिए वो पहले जान लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में मेनली हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करते हैं। करंट कैरिंग कॉइल। तो ये कॉइल क्या करता है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है जिससे कि हम डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है और हम वोल्टेज या फिर करंट मेजर कर सकते हैं। तो जब हम करंट मेजर करते हैं तब उस गैल्वेनोमीटर को हम क्या बोलते हैं, एमीटर। और एमीटर अगर देखें और उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा है और इसके बिल्कुल पैरेलली हमें क्या करना है, एक लो रेजिस्टेंस शंट लगाना है। तो ये हमारा शंट रेजिस्टेंस है। तो अभी जो करंट फ्लो हो रहा है ये अगर आई हुआ तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगा आई जी। तो बचा हुआ करंट आई माइनस आई जी फ्लो होगा शंट में। तो ये अगर करंट के डायरेक्शन हमने यहाँ पे दिखा दिए तो फाइनली यहाँ से बाहर आई करंट निकलेगा। तो हमें यहाँ पे पूरा का पूरा जो सर्किट मिला, यहाँ पे हम करंट आई मेजर कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एमीटर सर्किट। तो अभी इसी एमीटर सर्किट में हमारा जो शंट रेजिस्टेंस होता है इसको हम लिख सकते हैं आई जी स्मॉल जी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट आई जी फ्लो कर रहा है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। जी जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो एस है वो सीधा प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन्वर्सली किसके साथ, करंट हम जो मेजर कर रहे हैं आई उसके साथ। या फिर जितना हम करंट इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा एमीटर का। और इसके वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। तो हमें पता है कि हमारे पास अगर एमीटर है और मिली एमीटर है, दोनों में फर्क क्या है, एक में हम मेजर करते हैं करंट इन एम्पियर और दूसरे में करंट हम मेजर करते हैं मिली एम्पियर। तो हमें पता है जो एम्पियर है वो मिली एम्पियर से ज़्यादा बड़ा है, यानी कि एमीटर का करंट ज़्यादा है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और मिली एमीटर का जो करंट कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फॉर्मूले को नज़र में रखते हुए। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया है मिली एमीटर जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा उसमें है और एमीटर में रेजिस्टेंस कम यूज होता है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।